नमस्कार, जोहार। झारखंड उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी आया है यहाँ पर हमारे झारखंड में, तो उसको लेकर के देखिए मन में होगा कि कब से कब तक इसका भरने का डेट है, इस फॉर्म को भरने का डेट कब से कब तक है, कितना इस फॉर्म को भरने में फी लगेगा, एज क्या होना चाहिए, यानी कि कितना मिनिमम एज है, क्या मैक्सिमम एज है, ये सारा आपके मन में दुविधा होगा। तो सारा चीज जानकारी लेकर के आए हैं, संपूर्ण जानकारी। इसको देखने के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा, मन में कोई शंका यहाँ पे नहीं बच जाएगा। आपको रिटर्न प्रोसेस क्या है वो सारा चीज यहाँ पर अभी हम क्लियर आपको करवा दे रहे हैं। चलिए तो आइए देखते हैं, इससे जुड़ी जो जानकारियां हैं वो मैं आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर क्लियर करवा दे रहा हूँ। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल यानी कि झारखंड उत्पाद सिपाही, इसी का वैकेंसी आया है अभी झारखंड में। न्यू वैकेंसी 2023 न्यू आया है वैकेंसी। टोटल पोस्ट कितना है उसको आप देख लीजिए। इसमें टोटल जो पोस्ट है वो है 583। कितना है? 583 है टोटल पोस्ट है, सब मिला के, सब कैटेगरी का। और फिर क्या है, आगे कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट है, वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि आपका जैसे आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, जनरल में आते हैं, तो सब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट दिया गया है। वो सारा चीज अभी आप हम क्लियर करवा देंगे। देखिए अप्लाई डेट इसका जो है दोस्तों वो 1 जून से स्टार्ट है और 30 जून तक समय दिया गया है। यानी कि 1 जून से 30 जून के बीच का जो समय है वो समय में आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म भर लेना है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करना है वो जनरल हो अगर आप, ईडब्ल्यूएस हो और ओबीसी, तीनों जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों के लिए जो है वो सेम फी है, 100 रुपया। 100 रुपया लगेगा अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 100 का पेमेंट करना है। और अगर आप एससी आते हैं, एसटी में है, तो आपको 50 रुपया पेमेंट देना है। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्म भरने का डेट, कब से कब है ऑनलाइन का डेट। टोटल वैकेंसी कितना है वो मैंने बता दिया, 583 पोस्ट है। और एससी एसटी का कितना लगेगा, ईडब्ल्यूएस का कितना लगेगा, जनरल का कितना लगेगा, सारा चीज हम क्लियर कर दिया यहाँ पर। आपको इतना 100 रुपया लगेगा जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, तीनों का 100 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना है। और एससी एसटी अगर आप हैं तो 50 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना है। और ऑनलाइन का जो समय दिया है वो 1 जून से 30 जून के बीच का है। अब देखिए करेक्शन डेट, यहाँ पर करेक्शन के लिए भी दिया है, वो है 6 से 8 जुलाई के बीच यहाँ पे समय दिया है, जिसके बीच में आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया कि कितना वैकेंसी है, कब से कब तक भरने का डेट दिया हुआ है। अब आगे हम देखते हैं जो एज लिमिट है, यानी कि कितना आपका एज हो गया है, या तो फिर अधिक एज हो गया है क्या, कम एज है क्या, कितना चाहिए वो यहाँ पर आप देख लीजिए क्लियर। 1 अगस्त 2023 ये आपका मिनिमम एज के लिए दिया हुआ है। इस डेट के आधार पर आपका मिनिमम एज जो है वो देखा जाएगा और मैक्सिमम एज जो है वो 1 अगस्त 2018 के अनुसार देखा जाएगा। और मिनिमम एज कितना चाहिए, तो मिनिमम एज चाहिए 18 और मैक्सिमम एज 25। ये जनरल वालों के लिए याद रखेंगे, ये जनरल कैटेगरी के लिए है एज 18 से 25, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। वहीं अगर आप बीसी कैटेगरी में आते हैं, बीसी 1 कैटेगरी में आते हैं, बीसी 2 में आते हैं, और अगर आप मेल है, अगर आप मेल हैं और बीसी 1 या बीसी 2 में आते हैं तो आपका जो मिनिमम एज होगा वो 18 साल और मैक्सिमम एज का जो आपका सीमा है वो 27 साल दिया गया है। उसके बाद है फीमेल के लिए। देखिए अगर फीमेल के लिए आप जनरल हो या बीसी 1 या बीसी 2 है तो आपका मिनिमम एज दिया है 18 और मैक्सिमम एज 28 तक अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं। कौन सा डेट, देखिए मैक्सिमम एज का जो है वो 1 अगस्त 2018 के आधार पर और मिनिमम एज जो है वो 1 अगस्त 2023 के आधार से लिया जाएगा। चलिए, और एससी और एसटी में अगर आप हैं तो वो 18 से 30 साल, आपका मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 18, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आप 30 साल तक भी हैं तो भी आप भर सकते हैं। और आगे है, अब देखिए हम लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। एक करके सब कुछ यहाँ पर इसमें आपको हम क्लियर करवा दे रहे हैं। इस वैकेंसी से जुड़ी जितने भी जानकारियां हैं वो यहाँ पर संपूर्ण जानकारियां मैं आपको यहाँ पर दूंगा। उसके बाद ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको झारखंड उत्पाद सिपाही से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप बाकी नहीं रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जनरल के लिए है 237 पोस्ट,
237 पोस्ट का वैकेंसी आया है निकल के जनरल के लिए, जनरल कोटा होगा। BC1 के लिए है 50, BC2 के लिए है 32, और अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं और EWS से फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए 59 पोस्ट रिजर्व है, और SC के लिए 57 है, और ST के लिए 148 है। ये सारा आप यहाँ पर देख लीजिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, और टोटल मिलाकर के कितना है वैकेंसी। टोटल मिलाकर के जो पोस्ट है आपका टोटल 583 पोस्ट, ये पोस्ट है आपका टोटल मिलाकर के, ठीक है। और डिटेल में दिया हुआ है कि कौन कौन से वर्ग के लिए, कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है। आगे हमें देखते हैं दोस्तों कि अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कब से कब तक फॉर्म भरने का समय दिया गया है, क्या उसमें हमको फी लगेगा, क्या मेरे लिए एज होना, हमको कितना एज होना आवश्यक है इस फॉर्म को भरने के लिए, वो बता दिया। अब देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो है दोस्तों, वो एक आपको सबसे पहले फिजिकल आपका क्लियर होगा, उसके बाद रिटर्न होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। ये 3 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होगा। उसमें से देखिए फर्स्ट प्रोसेस जो फिजिकल है उसको हम देखते हैं। फिजिकल यानी कि सबसे पहले आपका इसमें मेजरमेंट किया जाएगा, हाइट चेस्ट मेजरमेंट होगा, उसके बाद दौड़ होगा। ये 2 चीज आपका पहले होगा। तो हाइट जो है वो जनरल के लिए, BC1 BC2 के लिए और EWS के लिए, तीनों कैटेगरी, अगर आप ये 3 कैटेगरी में आते हैं तो आपको कम से कम 160 सेंटीमीटर का हाइट आपका होना चाहिए, और SC ST से अगर आते हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट आपका होना चाहिए। और फीमेल का जो हाइट का ये है मिनिमम, वो कम से कम आपका 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट जो है वो दोस्तों जनरल, BC और EWS तीनों के लिए 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, SC ST के लिए 79 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए इसमें कुछ ये नहीं है। रनिंग जो है वो मेल, अगर आप लड़का है तो आपको रनिंग जो है, दौड़ जो है वो 10 किलोमीटर का दौड़ होगा। कितने का? 10 किलोमीटर का। लेकिन समय भी बहुत दिया हुआ है इसमें, समय कम नहीं है, समय उसके अनुसार दिया है। 10 किलोमीटर के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया है, यानी कि पूरा 1 आवर का समय दिया हुआ है। 1 आवर 1 घंटा का समय दिया है, उसमें आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। आप अगर लड़का है तो ये क्वालिफाइंग रहेगा दोस्तों। उसके बाद अगर आप फीमेल हैं तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, और वो जो समय सीमा निर्धारण है उसके लिए वो है 40 मिनट लड़की लोगों के लिए। और रिटर्न प्रोसेस अब आपका हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। हम लोगों ने पहले देखा फिजिकल जो है आपका दौड़ क्या रहेगा, हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, वो सब आपको क्लियर करवा दिया। अब देखिए यहाँ पर रिटर्न, रिटर्न कैसे होगा। रिटर्न के लिए आपको यहाँ पर 3 पेपर का एग्जाम देना होगा। एक ये हो गया, एक ये दूसरा हो गया, और यहाँ पर तीसरा हो गया। 3 पेपर का एग्जाम देना होगा। तीनों पेपर जो है वो 2-2 घंटा का होगा। देखिए ये भी 2 घंटा, ये भी 2 घंटा, और ये भी 2 घंटा, तीसरा पेपर भी, यानी कि तीनों पेपर 2-2 घंटा का समय दिया जाएगा। तीनों पेपर में अलग अलग आपको। अब देखिए पेपर 1 में क्या रहेगा, सो आप देखिए पेपर 1 में हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का ये संख्या दिया हुआ है, हिंदी का 80 क्वेश्चन और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, यानी कि 120 क्वेश्चन आपका रहेगा इसमें पेपर 1 में। क्वालिफाइंग जो नेचर ये जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है, पासिंग मार्क्स 30%, यानी कि आप 30% टोटल मार्क्स का ले आएंगे, उसमें आप पास हो जाएंगे, और उसमें केवल और केवल आपको पास करने की जरूरत है। मेरिट जो बनेगा दोस्तों वो ये दोनों के आधार पर बनेगा, यानी पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर बनेगा। और इसमें जो है रहेगा आपका क्षेत्रीय जनजाति भाषा पेपर 2 में। पेपर 2 में क्या रहेगा, क्षेत्रीय जनजाति भाषा, क्षेत्रीय भाषा या जनजाति भाषा, यानी कि उसमें आपको हिंदी भी आ जाता है तो आप हिंदी भी रख सकते हैं। तो फिर हमारे जनजाति भाई का जो बहुत सारा भाषा है, संथाल हो गया, हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे जो भाषा है उसमें से कोई भी एक भाषा का आप चयन, यहाँ तक कि आप हिंदी का भी चयन कर सकते हैं। तो कोई भी एक भाषा का आप चयन कर लीजिए, और वो जो रहेगा 100 क्वेश्चन इसमें आपका रहेगा भाषा में पेपर 2 में। और पेपर 3 जो होगा उसमें GS रहेगा 40 मार्क्स का, झारखंड जीके रहेगा 50 मार्क्स का, साइंस से रहेगा 20, ये मार्क्स नहीं, ये क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन रहेगा GS से, और 50 क्वेश्चन रहेगा आपका झारखंड जीके से, और साइंस से रहेगा 20 क्वेश्चन, और मैथ से रहेगा आपका 10 क्वेश्चन। टोटल मिला के इसमें जो है आपका 120 क्वेश्चन रहेगा,
और पर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। और अगर आप एक गलती करते हैं, एक अगर आप सही करते हैं तो एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स, और अगर आप एक गलती कर देते हैं तो आपको उसमें 1 नंबर कट जाएगा, निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो यही प्रोसेस दोनों में है और यही दोनों से आपका मेरिट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 और पेपर 3 दोनों का क्वेश्चन जोड़ करके जो सही रहेगा आपका जवाब, दोनों का मार्क्स जोड़ करके, और उसके अनुसार से आपका मेरिट बनेगा। यही आधार है मेरिट का। ठीक है, चलिए, तो इससे जुड़े जो सारा जानकारी था यहाँ पर मैंने आपको क्लियर करवा दिया। और अगर आपको अभी यहाँ पर इसमें ये होगा कि इसका सैलरी क्या है, तो सैलरी यहाँ पर देख लीजिए 19,000 से 63,000 तक आपका ये सैलरी इसमें रहेगा। तो सबसे पहले इसमें आपको मैंने क्लियर करवा दिया कि फॉर्म भरने का जो डेट है वो कब से कब दिया हुआ है, समय वो आपने देख लिया। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिया, यहाँ से पीछे फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर जो मैंने आपको क्लियर करवाया वो ये करवाया कि 1 जून से 30 जून तक फॉर्म भर सकते हैं, और रुपया जो है आपको 100 रुपया जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए लगेगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, एज क्लियर करवा दिए हम कि कितना एज आपका मिनिमम होना चाहिए और कितना मैक्सिमम होना चाहिए। बीसी के लिए, फीमेल के लिए, एससी एसटी के लिए अलग है। और जो आधार रहेगा एज का वो मैंने बता दिया, ये रहेगा मिनिमम का आधार रहेगा और मैक्सिमम एज का आधार ये रहेगा 1 अगस्त 2018। ये भी क्लियर आपका हो गया। उसके बाद टोटल वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज कैसे रहेगा वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिया। उसके बाद यहाँ पर ये क्लियर हो गया आपका कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। 3 प्रोसेस आपका है, पहला है फिजिकल, दूसरा रिटर्न, उसके बाद मेडिकल होगा। तो अब देखिए फिजिकल में भी हाइट कितना है, चेस्ट क्या है वो क्लियर हो गया। दौड़ आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है 1 घंटा में, आप पुरुष हैं तो, और महिला है तो 5 किलोमीटर 40 मिनट में, ये भी क्लियर हो गया यहाँ पर। और तीनों पेपर जो रिटर्न है उसका भी मैंने यहाँ पर आपको पूरी तरह से संपूर्ण जानकारी दे दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में मेरा आप कमेंट वहां करें, उससे आपको जानकारी दिया जाएगा। और यहाँ पर मैंने संपूर्ण जानकारी से जो जुड़ा हुआ था वो आपको मैंने क्लियर करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।